हम पार्टी अब कन्फर्म तो हमारे नेता जो बैठ कर करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो हम लोग मानते हैं कन्फर्म कि चूँकि वहाँ माननीय जीतन राम मांझी जी चुनाव दो बार 3 बार जीते हैं, तो हमारा सीट है। 5-6 जो पुल बना है वो जो गिरा है आज वो 30-40 वर्षों का बना हुआ, या तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उस समय या कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं के समय बना था। दर्जनों पुल है, पटना से लेकर के इतना बड़ा पुल है यहाँ मगध के इलाका में, सिर्फ 15 पुल तो हमारे यहाँ बना है। एक भी पुल कहीं नहीं गिरा, इतना मजबूत पुल है। और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुल का जाल बिछा है बिहार में। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में आखिर क्या हो रहा है, ये सवाल हर कोई तो पूछ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक तो करते हैं, लेकिन बैठक में वो उस विभाग से जुड़े मंत्रियों को नहीं ले जाते हैं, जिस कारण से उस समीक्षा बैठक की कोई नतीजा निकल करके सामने नहीं आती। हमारे साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम पार्टी से विधायक भी हैं अनिल जी। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और बिहार में 10 से 12 पुल जो है वो गिर चुके हैं, क्या इस पे सरकार का स्टैंड क्या होगा? देखिए, पुल तो आज भी हम समाचार पत्र में पढ़े हैं। 5-6 जो पुल बना है वो जो गिरा है आज वो 30-40 वर्षों का बना हुआ, या तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उस समय या कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं के समय बना था। उस समय एक तो पुल बनता नहीं था, कहीं पुल बना होगा तो उसमें तो सारी गड़बड़ियाँ ही रहती थी उस समय। हमारे समय पुल नहीं गिरा है, कहीं कोई खतरा नहीं हुआ है। निर्माणाधीन पुल एक आध जगह कोई घटना हुई है, कोई पुल देखिए पटना में इतना पुल बना, दर्जनों पुल है, पटना से लेकर के इतना बड़ा पुल है यहाँ मगध के इलाका में, सिर्फ 15 पुल तो हमारे यहाँ बना है। एक भी पुल कहीं नहीं गिरा, इतना मजबूत पुल है। और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुल का जाल बिछा है बिहार में, सारे जगहों पर मजबूत पुल बना है। और कुछ अगर निर्माणाधीन पुल एक आध जगह घटना हुई है तो उस पर सरकार स्वतः संज्ञान ली हुई है, जांच कर रही है, और जांच करके चाहे संवेदक हों चाहे अभियंता हों, उस सब पर कठोर सजा मिलेगी। जीतन राम मांझी अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अगले आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर अब जीतन राम मांझी की जगह जो विधायकी थी, जिस जगह से वो सीट से चुनाव लड़ते थे, वो सीट अब किसको मिलने वाली है? हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने क्या इस चीज़ को? देखिए, एनडीए का मामला है, ऐसे तो हम लोगों की पार्टी का है, वो तो 2 बार इधर लगातार हम लोग जीत रहे थे, 3 बार से। जदयू का सीट नहीं है वहाँ बनता है, वहाँ तो अभी हम पार्टी का है और हम पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगा और हम पार्टी वहाँ तैयारी कर रहा है। सारे कार्यकर्ता हमारे नेता सब लोग कर रहे हैं। अब उम्मीदवार कौन होंगे, उम्मीदवार के बाद जहाँ तक है तो जो चुनाव का घोषणा हो जाएगा तब उम्मीदवारी तय कर ली जाएगी, और उसमें कहीं किसी तरह के एनडीए में आपस में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। सब लोग बैठ के जो फैसला लेंगे हम पार्टी मानेगा, हम पार्टी। जीतन राम मांझी की विधायकी वाली सीट हम पार्टी के ही खाते में आएगी, आप कंफर्म है इस बात? देखिए, हम पार्टी अब कन्फर्म तो हमारे नेता जो बैठ कर करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो हम लोग मानते हैं कन्फर्म कि चूँकि वहाँ माननीय जीतन राम मांझी जी चुनाव 2 बार 3 बार जीते हैं, तो हमारा सीट है। तो निश्चित रूप से उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर लड़ेगा और उसकी तैयारी भी कर रहा है। एक सीट मिली थी आप लोग को लोकसभा में और वो एक सीट आप लोगों ने जीता भी, और उसके बाद अब क्या लगता है कि विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है आप लोगों की? देखिए, अब उसमें कोई कंडीशनल चीज़ हम लोग नहीं रखे हैं। पार्टी जो है सो हम एक पार्लियामेंट लड़े थे और हर परिस्थिति में विधानसभा में हम लोगों का अच्छा बिहार में संगठन है, मजबूत है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सीट उठ के मामला पर कहीं कोई मतभेद नहीं होगा, न होने वाला है। माननीय नेता माननीय जीतन राम मांझी जी, हमारे संतोष कुमार सुमन जी, जो पार्टी का निर्णय होगा तय होगा, हमारे कार्यकर्ता लोग मानेंगे सब लोग। बिहार विधानसभा चुनाव आने को और ऐसे में ये सवाल लाजमी था कि क्या जीतन राम मांझी जिस सीट से चुनाव लड़ते थे वो सीट अब एनडीए में किस दल के पास जाएगा, और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि वहां से हम पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और इस बात को प्रमुखता से एनडीए के सामने रखा जाएगा। आपकी ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।